हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। सो आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिए हैं 5 ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे हैं 2 टैरो, ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल, ये है लव मैसेजेस और ये है दूसरी ओरेकल, ठीक है। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। तो अपने विवेक से काम लीजिए कॉन्शियसली कि भाई कौन से कार्ड आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कौन से नहीं। एंड हाँ, डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं डायरेक्ट रीडिंग की शुरुआत एंड हियर वी गो। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से हमें मिल सकते हैं। देखो पहला कार्ड मिला है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक और कार्ड अगर हम लेते हैं यहाँ पे जो कि हमें मिल चुका है 5 ऑफ सोर्ड्स, तो आज 5 नंबर ज़्यादा दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं शुरुआत की, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मिला है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। देखो इस पर्सन के लिए ना बातें करने के लिए तो बहुत सारी है, इनका बस कहना है कि भाई जलवा है हमारा। ओके। देखो सिंपल से ही कह रहे हैं हमें, अगर हम 2 कार्ड्स देखें तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये किंग ऑफ कप्स, मतलब वाटर वर्सेस फायर है ना, मतलब अग्नि विरुद्ध पानी। देखो ये पर्सन बिल्कुल कह रहा है कि ये आपके साथ ना कनेक्शन मेंटेन कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप अग्नि हो तो वो पानी है, या फिर अगर आप एकदम से लाल भुन से गए हो तो एकदम से वो शांत हो गए हैं, है ना। मतलब आप दोनों के जो मूल तत्व हैं वो बेसिकली डिफरेंट हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो चुके हैं, ठीक है। अभी अगर इस वक्त आपके मन में बहुत सारे सवाल इनके बारे में, तो इनके पास भी बहुत सारे जवाब हैं आपको देने के लिए, ठीक है। मतलब आपके एग्जैक्टली अपोजिट, लेकिन जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे बिल्कुल वही चीज़ और वैसी चीज़ हम यहाँ पे इनके साथ देख रहे हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको मान लो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है हर बात पे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो बेसिकली कह रहा है कि आई एम विथ यू, ठीक है। देखो इनको आपको बहुत सारी बातें बतानी हैं एंड आई थिंक वो सेलिब्रेशन के मूड में हो सकते हैं, फन मूड में, एंड उनको खुशी भी काफ़ी हो रही है, ठीक है। ये पर्सन को शायद कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिली है फ्रॉम फैमिली, या फिर अगर कहीं पे कोई एंग्जाइटी थी वो कम हो गई है, कहीं अगर हॉस्पिटल में थे तो अभी बहुत जल्द डिस्चार्ज होने वाले या फिर हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे कोर्ट केस चल रहा है तो शायद वहाँ से बहुत ही जल्द उनको सकारात्मक न्यूज़ मिलने वाले, मतलब एवरीवेयर यू कुड फाइंड कि एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट इनके साइड से आ रहा है, ठीक है। हालांकि दूसरा जो कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनकी जो कोशिश है वो ये है कि भाई ये आपको मतलब मान लो अट्रैक्ट कर रहे हैं खुद की तरफ, कि बस आप आ जाओ एंड दैट्स इट, मैं फिर बहुत खुश हो जाऊँगा। देखो ये बेसिकली आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि कह रहे हैं कि भाई हम दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के सिवाय रह नहीं सकते, ठीक है। मतलब अगर आप पानी हो तो वो अग्नि है, अगर आप अग्नि हो तो वो पानी है। बट बात इतनी सी है कि आप दोनों में इतनी डिफरेंसेस हैं, फिर भी आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। मतलब मान लो अगर आप जैसे आपने अगर ईन और एंग का अगर फोटो देखा होगा, है ना, ऐसे वो निकालता है ईन और एंग का फोटो, तो बिल्कुल आप दोनों मान लो ऐसी एनर्जी में हो। वो बस कह रहा है कि भाई आपको इस बात को समझना होगा। हालांकि लग सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन रहा होगा आपके ज़िंदगी में, आप दोनों की ज़िंदगी में, कि भाई कोई इस वजह से शायद तकलीफ में था या फिर प्रॉब्लम में था। तो ये चीज़ें आई थिंक कहीं ना कहीं या तो सुलझ सी गई है, बट हाँ वो थोड़ा सा अनुभव यहाँ पे हो रहा है कि शायद वो एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी एक्टिव है, और शायद वो थोड़ा सा एक कार्मिक रिएक्शन कर रही है। मतलब अगर आज भी अगर आप कह रहे हो कि भाई मुझे फिर भी उस बात से चिढ़ आती है या फिर मुझे गुस्सा आता है, तो शायद वो बात जो मैंने कही आपसे वो हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे, तो ये कह रही है भाई जो भी था, मतलब नकारात्मक था, नेगेटिव था, वो बेसिकली चला गया है। ओके, आप ज़्यादा फिक्र मत करो। आपको अगर लग रहा था कि क्या होगा, देखो अगर हम कहें कि ये जो रोशनी है वो अगर सीधी जा रही है, तो अब ये उल्टी रोशनी जा रही है। मतलब कि जो दर्द था वो अब कम हो गया है, जो तकलीफ़ें थी वो कम हो गया है, और जो गुस्सा था मान लो वो शांत हो गया है, ठीक है। इसलिए हमने देखा कि एक तरफ तो कोई है जो अग्नि साइन के साथ है, एक तरफ कोई है जो जल के साथ है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना कि दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है। मतलब अभी अगर ये आपसे बात करे और कह रहा है कि भाई चलो मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो आपको भी बहुत अच्छा रिलैक्सेशन महसूस होगा।
हालांकि जो यहाँ पे है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो एक सिंपल कह रहा है कि बात करने के लिए ना आप दोनों ने रेडी होना चाहिए। यू शुड बी रेडी। अगर वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तुमसे मिलना है तो आप मिलो, बात करो। ये आपको मिलने के लिए पहली बात तो उतावले है, ठीक है। एंड कह रहे कि भाई आप जितना जल्दी मुझसे मिलोगे उतना जल्दी मैं आपको वो सब बता पाऊंगा जो कि मेरे दिल में है, ठीक है। मतलब बात करने के लिए अभी एग्जैक्टली इनका मूड काफ़ी बढ़िया है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ गया वो है फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो ये कह रहा है ना कि हालात हमें बेकाबू कर सकते हैं या फिर किसी बात से हम नाराज़ हो सकते हैं, एंड उस नाराज़गी को मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा उनका प्रयास है कि मान लो अगर किसी बात को लेके आप दोनों लड़ने वाले हो या फिर किसी बात को लेके अगर आप परेशान होने वाले हो तो उस परेशानी को कम करने का काम ये करेगा। मतलब अगर आप इनसे मिलोगे तो शायद जैसे कि मान लो अगर आपसे मिलते हैं 5 मिनट बाद अगर आपका गुस्सा फूटने वाला है किसी बात को लेके कि तुमने कॉल अब तक क्यों नहीं किया, तुम अब तक कहाँ पे थे, तुमने क्यों किसी और को चुना, वॉटेवर जो भी आपके मन में सवाल है, ठीक है। तो वो अगर गुस्सा फूटने वाला है तो उसके पहले शांति बनाने का काम ये पर्सन कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये पर्सन भी गुस्सा हो जाए तो पता नहीं आप दोनों का गुस्सा कहाँ पे आप दोनों को लेके जाएगा, है ना। तो ये बात फिलहाल यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर बात करते हैं सेकेंड कार्ड की क्लैरिफिकेशन के लिए तो देखते हैं पहला कार्ड में मिला है ओके द सन। चलो काफ़ी बढ़िया कार्ड। सेकंड कार्ड जो मिला है वो नाइन ऑफ कप्स। ओके, थर्ड कार्ड जो है यहाँ पे मिला है वो है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे मिला है, देखो ये है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एंड एक फिनाले कार्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ठीक है। देखो सन है यहाँ पे, नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इनकी जो कोशिश है ना वो रंग ला रही है इनके हिसाब से ना, कि वो अगर प्लान कर रहे थे कि चलो अभी बात नहीं बनेगी तो भविष्य में बनेगी, तो ये भविष्य जो है उनका अभी आई थिंक सफल हो रहा है। वो बस सिंपल कह रहे हैं कि बिलीव इन मी, स्टार्ट बिलीविंग इन मी। एंड ये चीज़ें ना आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर देंगी, ऐसा उनका कहना है। वो बस सिंपली कह रहे हैं कि भाई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एंड डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मतलब मुझे समझो लेकिन गलतफहमी का शिकार मत बनो। तो कोई कह रहे हैं कि भाई इनकी इच्छाएं पूरी हो रही है, तो जो मैंने कहा ना कि मान लो अगर कहीं पे अटके हुए उनके काम तो वो निकल जाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो वही एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मतलब सेकंड एरो भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि चीज़ें इनके हिसाब से सही हो रही है, ठीक है। जहाँ पे इनके काम अटके हुए थे वो हो रहे हैं, जिनको लग रहा था कि भैया पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तो हाँ आगे बढ़ पा रहे हैं और ये खुशियाँ यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अगर यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो मे बी शायद कोई थर्ड कप जो है वो शायद आपको पसंद नहीं है। तो थर्ड कप इनका कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई ऐसी एनर्जी जो शायद आपके हिसाब से इनके साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या फिर मे बी यू हैव प्रॉब्लम्स विद द एनर्जी, जैसे कि इनका कोई मैनेजर है, इनका कोई दोस्त है, आपको शायद उससे कोई दिक्कत है, परेशानी है। और वही बात यहाँ पे दिखती है कि क्यों, आखिर क्यों, क्योंकि शायद उस व्यक्ति की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स जो आए थे वो अब तक शायद सॉल्व नहीं हुए। तो आपको प्रॉब्लम्स हैं और ये कह रही है भाई मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी अगर आपके रिश्ते में हम देखते हैं तो यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ लोग जो है वो अभी भी इस गम में जी रहे हैं कि भाई मैं क्या करूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं। और इस पर्सन को भी लगता है कि अगर आपने बातचीत नहीं की, बिकॉज एग्जैक्टली बातचीत के ऊपर ये कार्ड आ चुका है ना, नाइट ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर, कि अगर आपने बातचीत नहीं की तो ये एनर्जी जो है वो बिल्कुल वही रहेगी। उसके मामले में हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाएगा कि फिर हम आगे करेंगे क्या। तो अगर हालात का सामना करना है तो सिंपल करना है हमें कि बातें करनी है, एंड जो हालात है उसका हम जायज़ा ले सकते हैं। हालांकि जो फाइव ऑफ सॉर्ड की जो हमें कहानी मिली यहाँ पे, उसके खिलाफ जो कार्ड आ गया उसके कॉम्प्लीमेंट में वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। कि देखो ये चीज़ें इतनी जल्दी मतलब सुलझने वाली है नहीं, उसमें समय लगने वाला है अभी। हालांकि जो आप कर सकते हो वो ये है कि बातों को समझना, ठीक है। तो मे बी आप में से कोई जो पर्सन है वो शायद समय ले रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो जल्दबाजी करने को रेडी है। वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। दैट इज़ द ओनली थिंग विच वी सी राइट नाउ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो ओरेकल है हमें यहाँ पे क्या मैसेजेस दे रहा है, ठीक। जस्ट मिनट। तो ये लिया है हमने ट्विन फ्लेम ओरेकल, और यहाँ से जो कार्ड मिल रहा है पहले यहाँ पे वो जानते हैं। देखो यहाँ पे है एन्जॉय द मोमेंट, ठीक है। ये पहले हमें कार्ड मिला है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड हमें मिल चुका है यहाँ पे ये आ चुका है हेल्प अदर्स, ठीक है। कैसे भी हम 5 कार्ड्स निकालेंगे, यू नो द आंसर्स, ठीक है। मतलब आपको जवाब पता है तो यहाँ पे है यू आर ऑन द राइट पाथ। एंड ये जो फिनाले कार्ड आ रहा है ये
ये है क्रिएट बैलेंस, ठीक है। देखो सिंपल तरीके से हम कहें तो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि अभी जो हालात है ना उसको एंजॉय करो। अगर अभी आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं तो उस बात को आप समझो, ना कि भूतकाल में क्या हुआ था उसको लेके आप मतलब तकलीफ करो, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, बातों को समझाएंगे तो चीज़ें हम समझ सकते हैं, है ना। बिकॉज आपको जवाब पता है। तो मान के चलते अगर थर्ड पार्टी के बारे में आपको कोई आइडिया है या आइडिया थी, लेकिन क्या वो बात अभी भी है या फिर वो भूतकाल की बात थी, ये भी आपको समझना होगा। हालांकि यहाँ पे यू आर ऑन द राइट पाथ एंड क्रिएट बैलेंस। देखो अगर आपको भी ये रिश्ता चाहिए और आप इनके ऊपर भरोसा करते हो तो हाँ, आपको बैलेंस क्रिएट करना होगा। बैलेंस क्रिएट करने का मतलब ये है कि भूतकाल को आपको भुलाना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप भूतकाल को साथ में लेके चले, बिकॉज उससे किसी का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। पहला कार्ड है लाइट हार्टेडनेस, ठीक है। यहाँ पे है हरिड मैरिज, ओके। नेचर में कार्ड मिला है वो है पैशन। एंड एक और कार्ड अगर हम चुनते हैं तो वो आ चुका है बेसिकली यहाँ पे बॉर्डर। देखो ये आपको बस सिंपल इतना कह रहा है कि आप ना ज़िंदगी में लाइट हार्टेडनेस रहो, मतलब कि भाई टेंशन मत लो, बिल्कुल इजी रहो, तनाव मुक्त रहो। और अगर आप ऐसा करते हो तो क्या है ना, आप दोनों जल्द से जल्द शादी तक पहुंच सकते हैं। या फिर आपकी शादी इतनी जल्दी हुई तो उसके पीछे का कारण ये था कि तब आप बहुत शांत थे, रिलैक्स थे, ठीक है। अभी अगर आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है तो वो है पैशन, लेकिन साथ में है बोर्डम। बोर्डम इसलिए कि जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही थी उनको कंप्लीटली इग्नोर करो, क्योंकि हमें उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप मतलब कंप्लीटली बोर्डम एक्सेप्ट करोगे। जैसे कि मान लो कोई लोग हैं जो गॉसिप कर रहे हैं, अगर आपने उनकी बातों की तरफ इग्नोर कर दिया तो आपको होगा कि भाई लाइफ कितनी बोरिंग है, मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, मी परफेक्ट, माई हस्बैंड परफेक्ट, वट एवर। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनली अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है ये ओरेकल लव मैसेजेस, देखो यहाँ पे है यू एंड मी फॉर एवर वी बिलोंग टुगेदर, ओके। ट्रम्प कार्ड फ्रॉम आवर चाइल्ड, देखो यहाँ पे है आई डू नॉट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट यू, ठीक है। एवोकेडो। एंड एक जो कार्ड आ गया नेक्स्ट वो है हक, ठीक है। देखो सिंपल कह रहे हैं कि भाई हम दोनों साथ में ही कनेक्टेड अच्छे लगते हैं। एंड आपके बिना मैं क्या करता मुझे नहीं पता। तो ये आपके साथ क्यों बार बार कनेक्ट होना चाहते हैं, वजह यह है कि आप उनसे मान लो इतने अच्छे से घुल मिल गए हैं कि आपके सिवा मान लो इस पर्सन के पास कोई जवाब है ही नहीं, ठीक है। ये बस कहती है भाई हम बस साथ में आ जाएं एंड बस बी टुगेदर, दैट्स इट। हालांकि जो चाहते हो आपसे कि आप सारा गम भुला दे एंड वापस से फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट आप बस एक दूसरे को सराहे एंड हैव लव फॉर ईच अदर, ठीक है। तो अभी की रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।